तो फाइनली डियर पेरेंट्स, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 में एडमिशन के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो को डियर पेरेंट्स आप अंत तक जरूर देखें, लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, कब इसकी लास्ट डेट रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप कैसे फॉर्म को भर सकते हैं या कहाँ जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे और हाँ, वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें ताकि उनको भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता लग सके। और हाँ, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को मेरे दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, नवोदय विद्यालय परीक्षा 2026। देखिए, ऐसे बच्चे जो 2026 में एग्जाम देंगे, देखिए आपको पता है 2025 का एग्जाम हो चुका डियर फ्रेंड्स। 2025 का जो एग्जाम है जनवरी 2025 में हो चुका, ठीक है। अब जो एग्जाम होगा वो होगा 2026 के लिए। मतलब जो बच्चे अभी 5th क्लास में गए हैं, इस साल जो बच्चे 5th क्लास में गए हैं उनके लिए ये एग्जाम होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी जो है बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसकी अपन बात करें तो आप देख पाते हैं क्लास 6 का नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति ने जारी कर दिया है। 6 क्लास का नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति ने जारी कर दिया है। फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ डियर पेरेंट्स, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। किस प्रकार से भरना है, कहां जाके भरना है, सारी जानकारी मैं आपको इसमें बताऊंगा। अंतिम तिथि जो है, लास्ट डेट इसकी 29 जुलाई डियर पेरेंट्स रखी गई है 2025। अब आपके पास मोटा मोटा 2 महीने हैं, एक तो पूरा जून और एक जुलाई, ठीक है डियर पेरेंट्स। जून और जुलाई 2 महीने हैं। 2 महीने में आपको फॉर्म को अच्छी तरीके से भर देना है ऑनलाइन, ठीक है। तो अंतिम तिथि जो है इसकी 29 जुलाई 2025 रखी गई है ना। फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं बताऊं आपको किस प्रकार से जो है फॉर्म को भरना है। सारी जानकारी जो है इस वीडियो में आपको आज मिलने वाली है। बिल्कुल बारी बारीकी से एक एक चीज जो है मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूं। ये देखिए, ये नवोदय विद्यालय समिति का नोटिफिकेशन है। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026, लास्ट डेट टू अप्लाई 29 जुलाई 29 जुलाई 2025 का ये पूरा जो है प्रोस्पेक्टस है फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन JNV थ्रू सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेशन 26-27। जो बच्चे 2026-27 के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उनका जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं इस वीडियो में इंट्रोडक्शन। ये देखिए इंट्रोडक्शन में आपको वैसे 31 पेज की, 31 पेज की ये पूरी टोटल जो है एक PDF है जो नवोदय विद्यालय समिति ने जारी करी है। मैं आपको मोस्टली जो आपके काम की चीजें हैं वही आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां से अपन बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कीम। इसको तो छोड़िए, आप आगे अपन चलते हैं। ये देखिए टोटल इतने जो है नवोदय विद्यालय हैं, उनकी डिटेल इससे अपने को कोई लेना देना है नहीं। एडिशनल JNV सेक्शन, इसको बताओ। ये देखिए एग्जाम की डेट भी इसने आपको बता दी है। एग्जाम की डेट भी इसने बता दी है। देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026 का जो है कब होने वाला है, इसकी डेट भी इन्होंने जो है जारी कर दी है। कब जो है सिलेक्शन टेस्ट ये होने वाला है। तो देखिए कब जो है एग्जाम होने वाला है, पूरा आपको ये वीडियो देखना है। इसमें सारी जो है मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं। कब एग्जाम होगा आपका, कैसे फॉर्म आप भरोगे, सारी जो है कंप्लीट जानकारी इसमें बताने वाला हूं। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026, मतलब कि जो एग्जाम होगा 2026 का वो कब होगा। अब आप यहाँ देख पाते हैं JNV सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 6 के लिए इन JNV फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 की बात कर रहा है।
26-27 की बात कर रहा है, विल बी हेल्ड इन 2 फेज एज गिवन बिलो। 2 फेज में जो है एग्जाम होता है, एक होता है समर बाउंड, एक होता है विंटर बाउंड। तो पूरी जो है जानकारी अपन इसमें लेने वाले हैं। फर्स्ट ये बोल रहा है, देखिए, ऑन सैटरडे 13 दिसंबर 25, मतलब कि 13 दिसंबर 2025 को, 13 दिसंबर 2025 को 11:30 बजे ये आपका एग्जाम होने वाला है। और कौन कौन से स्टेट में होगा मैं आपको वो जानकारी बताने वाला हूं। तो आप यहां देख पाते हैं आंध्र प्रदेश। देखिए कौन कौन से राज्यों में 13 दिसंबर को ये एग्जाम होने वाला है। अब देखिए एग्जाम डेट इस बार जल्दी है थोड़ी सी, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मान लो खींच के 7 महीने हैं। इसलिए अभी से आप अपने लाडली को तैयारी कराना स्टार्ट कर दीजिए, टाइम कम है ना। तो देख पाते हैं आप कि 13 जो दिसंबर 2025 है, इस डेट को किस किस स्टेट में एग्जाम होगा। तो आप देख पाते हैं आंध्र प्रदेश है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, और बात करें अपन बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है। ये हिमाचल प्रदेश के कुछ कुछ जो है वो दे रखे हैं इसके जिले। जम्मू है, जम्मू कश्मीर, ओनली फॉर जम्मू ये दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना आप बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेन में बता दूं, झारखंड है, केरला है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आगे अपन मणिपुर है, उड़ीसा है, पंजाब है, राजस्थान है। देखिए ध्यान रखना, राजस्थान जिसकी अपन बात कर रहे हैं, अपना जो स्टेट है राजस्थान, इसका एग्जाम 13 दिसंबर 2025 को होने वाला है। त्रिपुरा है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, आगे अपन बात करें ये उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, यूनियन टेरिटरीज है, अंडमान निकोबार, ये दादर, मतलब लगभग सब में ही है ना, दिल्ली है, लक्षद्वीप और पांडिचेरी, ये जो है स्टेट है। इनमें जो है एग्जाम आपका कब 13 दिसंबर 2025 को होने वाला है। ध्यान रख लेना, 13 दिसंबर 2025 को जो है एग्जाम होने वाला है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मोस्टली देखिए मैं बूंदी जिले से हूं, बूंदी जिला अपना राजस्थान में पड़ता है। तो ध्यान रखना, राजस्थान स्टेट जो है, राजस्थान राज्य है, उसका एग्जाम जो है राजस्थान का मैं फिर बता देता हूं, वो 13 दिसंबर 2025 को होने वाला है। ध्यान रख लेना। आगे देखिए दूसरे जो स्टेट हैं उनमें कब होगा। देखिए 2 फेज में होता है एग्जाम, एक फेज का मैंने बता दिया, दूसरे फेज का देखिए, दूसरे फेज का कब होगा, ऑन सैटरडे 11 अप्रैल 2026। देखिए 11 अप्रैल 2026 को किसका एग्जाम होगा, ये 11:30 बजे ये दे रखा है इसने, जम्मू एंड कश्मीर, एक्सपेक्ट जम्मू फर्स्ट, ये वहां के अलग अलग वो दे रखे हैं अपने को, इसमें कोई ज्यादा जानकारी है नहीं, पर जम्मू है ना। आगे देखिए मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, डिस्ट्रिक्ट तो बहुत सारे होते हैं, इसको थोड़ा, अरुणाचल प्रदेश है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये डिस्ट्रिक्ट दे रखी है, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश की इस डिस्ट्रिक्ट में है ना, मोस्टली तो उसमें आ गए, इसमें तो कमी है। हिमाचल प्रदेश की कुछ डिस्ट्रिक्ट दे हुए हैं, ठीक है, तो आपको तो उसको ध्यान रखना है। बाकी आप देख लीजिए अगर आपका डिस्ट्रिक्ट इसमें आ रहा है। देखिए कुछ स्टेट है ऐसे हैं जिसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का जो एग्जाम है वो पूरे स्टेट का नहीं, कुछ डिस्ट्रिक्ट का, उस स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट का जो एग्जाम है वो फर्स्ट फेज में नहीं होकर सेकंड फेज में होता है, कुछ का फर्स्ट में होता है। तो उसकी डिटेल आप पढ़ लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए द लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 जनवरी 2025 की लास्ट डेट है, 29 जुलाई जो है एडमिशन फॉर्म की भरने की लास्ट डेट है। चूक मत जाना और लास्ट डेट के चक्कर में मत रह जाना, पहले ही फॉर्म भर लेना डियर पेरेंट्स, ठीक है। तो लास्ट डेट मैंने बता दिया आपको 29 जुलाई 2025 है। सारी जानकारी जो है मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। आगे देखिए
प्रोसीजर ऑफ रजिस्टर ऑनलाइन फॉर्म। देखिए अब आपको फॉर्म कहां भरना है, कैसे भरना है, उसकी भी मैं आपको जानकारी बता देता हूं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। ये देखिए, प्रोसीजर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर जेएनवी सिलेक्शन 2026 के लिए आप आवेदन कैसे करें, किस प्रकार से आप फॉर्म भरें, उसकी आपको डिटेल जो है बता देता हूं। ये आपको यहाँ एक वेबसाइट दी हुई है, ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्वयं फॉर्म नहीं भर के आप किसी अच्छे मित्र संचालक के पास जाए और वहां जाके इस फॉर्म को भरवाए। देखिए हम क्या है कि नवोदय विद्यालय की तैयारी बहुत लंबे समय से करा रहे हैं, 16 सालों से मैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहा हूँ। पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ पेरेंट्स अपने मोबाइल से फॉर्म भर देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है, मिस्टेक रह जाती है और नवोदय विद्यालय का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है आपके बच्चे का, ठीक है ना। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, आप किसी अच्छे मित्र संचालक के पास जाए और वहां अपना फॉर्म भरवाए। ये इसके अगर उसको पता नहीं, मित्र संचालक को अगर पता नहीं है, तो ये वेबसाइट जो है दी हुई है navodaya.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। मैं भी बताऊंगा किस प्रकार से इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म को भरना है, ये भी मैं बताऊंगा कहाँ खुलेगा। अब इसमें क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स जो है जरूरत पड़ेगी वो मैं बता देता हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो है जरूरत पड़ेगी। फोटोग्राफ्स है, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स का सिग्नेचर है, ठीक है। आगे देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि बच्चे के सिग्नेचर हैं। और आगे है आधार डिटेल, आधार कार्ड में जो डिटेल है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सारे जो है इसमें जरूरत पड़ने वाले फॉर्म में, है ना। अब ये मैं बता दूंगा आपको ये किस प्रकार से जो है आपको फॉर्म भरना है। आगे देखिए बेसिक डिटेल ऑफ कैंडिडेट, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। तो एलिजिबल सबमिशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, देखिए एक चीज और यहाँ इसने क्लियर कर दी है, बहुत ही क्लियर कर दी है। देखिए कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू अप्लाई फॉर द स्पेसिफिक JNV only for which she is eligible. Submission for false information in respect of residence and study detail will lead to cancellation. अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए थोड़ा सा मैं पेन ले लेता हूं मैं, इसका मतलब जो है क्या ये मैं समझा देता हूं। देखिए अगर आप किसी प्रकार की फॉल्स इंफॉर्मेशन इसमें भरते हो, मतलब गलत जानकारी देते हो, आप कौन सी, रेजिडेंशियल की, एक तो मतलब आपके निवास संबंधित आप इसमें गलत जानकारी देते हो, एंड स्टडी डिटेल आपने कक्षा 3, 4, 5 कहां से पढ़ी है उसकी डिटेल अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन बढ़ते हो, गलत सूचना अगर आप उसमें बढ़ते हो, तो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जो फॉर्म भरोगे, इसका मतलब होता है वो निरस्त, मतलब कि आपकी क्या बोलते हैं यार, आपका फॉर्म जो है निरस्त कर दिया जाएगा। उसके लिए एक अलग ही वर्ड जो है यूज किया जाता है, दावेदारी, जिसको कहते हैं अपन दावेदारी, उम्मीदवारी जो है आपकी खत्म कर दी जाएगी। ये देखिए यही कह रहा है, कैंसिलेशन मतलब कि निरस्त कर दी जाएगी उम्मीदवारी, आपकी उम्मीदवारी या दावेदारी जो है आपकी निरस्त कर दी जाएगी अगर जो है आप कुछ गलत सूचना इसमें भरते हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर आप डालते हो तो कैंसिल जो है आपका फॉर्म हो जाएगा, आपकी जो उम्मीदवारी है वो बिल्कुल खारिज कर दी जाएगी। नो रिक्वेस्ट विल बी करेक्ट मॉडिफाइड डाटा सबमिट, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखिए, आगे चलते हैं, पूरा जो है मैं आपको समझाऊंगा इसमें किस प्रकार से आपको क्या करना है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो जो ब्लैक हैं ये सब इंपॉर्टेंट हैं, इसको देखिए। The information to be considered confirm my area to school of study to classes 3rd, 4th, 5, whether it is falls in rural or urban area, will located school study will be under rural area, candidate will be area। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे को पता है, मैं बिना पढ़े बता दूं। इसमें नवोदय विद्यालय का क्या है, एक बहुत तगड़ा सिस्टम ये रहता है कि क्या रहता है, क्लास, ध्यान रखना, क्लास 3rd, 4th, 5th, ये कह रहा है कि आपका बच्चा
अगर आपके बच्चे ने क्लास थर्ड, 4 और 5 अगर आपके बच्चे ने किसी शहरी स्कूल से पास किया है, कक्षा 3, 4, 5 मतलब तीसरी चौथी जो है शहरी स्कूल से पास किया और 5वीं में भी शहरी में भर रहा है, तो आप जब उसका फॉर्म भरोगे तो आपको वहां शहरी ही भरना है, अर्बन, ठीक है। और अगर आपने 3, 4, 5 जो है आपके बच्चे ने किसी ग्रामीण विद्यालय में पढ़ी है, ग्रामीण विद्यालय में पढ़ी है, तो वहां आपको रूरल भरना है। एक चीज और ध्यान रखना है कि कक्षा 3, 4, 5 के जो 3 साल हुए टोटल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, जो टोटल 3 साल हुए 3 ईयर, इन 3 सालों में अगर आपका बच्चा एक दिन भी किसी, ध्यान रखना, एक दिन भी अगर किसी ग्रामीण स्कूल में पढ़ा है, एक भी दिन ग्रामीण स्कूल में अगर पढ़ा है, सॉरी शहरी स्कूल में पढ़ा है, एक भी दिन अगर शहरी स्कूल में पढ़ा है, तो वो शहरी ही माना जाएगा, वो कैंडिडेट जो है शहरी ही माना जाएगा, अर्बन ही माना जाएगा, फिर उसका ग्रामीण कोटे से जो है सिलेक्शन नहीं होगा। आगे देखिए, पूरी जानकारी मैं इसमें बताऊंगा। देखिए मैं कंप्लीट जानकारी बताऊंगा कि आपका बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें, और फॉर्म कैसे बनना है वही बताऊंगा। अभी मैं जो नोटिफिकेशन आया है उसकी सारी डिटेल आपको बता रहा हूं। ये देखिए कह रहा है कि जेंडर मतलब उसका लड़का है या लड़की है, वो एरिया, कैटेगरी उसकी SC ST OBC है ना, डिसेबिलिटी अगर हैंडीकैप है, विकलांग है तो वो, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, वो एग्जाम किस में देगा, कौन से मीडियम में एग्जाम देगा, ये सारी डिटेल आपको अच्छी तरीके से भरनी है ना। अगर इसमें किसी प्रकार का आप मिस्टेक कर देते हो, गलती कर देते हो, तो फिर बाद में आपके जो है दिक्कत हो जाती है, यहाँ तक कि आपका फॉर्म जो है वो भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। इशू टू एडमिट कार्ड है तो बात की बात है, एडमिट कार्ड तो बाद में आएंगे। रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, इसका रिजल्ट कब आएगा, तो मार्च में आएगा, सीधी सी बात है। ये देखिए मार्च 2026 में इसका रिजल्ट जो है आने वाला है, किसका, समर बाउंड वालों का, और जो विंटर बाउंड है उसका जो है मई में आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली तो अपने अपन जो है राजस्थान और जो मैंने बताया थी स्टेट, इनका रिजल्ट जो है सबका लगभग मार्च में आने वाला है, इससे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्रोविजन, सिलेक्शन एंड एडमिशन, अब देखिए एडमिशन का पूरा प्रोसेस जो आ जाता है। सिलेक्शन इन द टेस्ट विल बी नॉट वेस्ट एनी राइट कैंडिडेट एडमिशन इन द JNV TC फ्रॉम, चलो ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आगे चलते हैं। प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट एडमिशन टू ओनली द कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड अंडर OBC कोटा है। देखिए एक चीज और बता रहा है ये, द कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड अंडर OBC कोटा हैव टू सबमिट OBC सर्टिफिकेट एज पर फ्रॉम द सेंट्रल लिस्ट कॉपी इनक्लोज। देखिए ये कह रहा है कि अगर आपका बच्चा OBC कैटेगरी से है और OBC से जब उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको सेंटर का जो जाति प्रमाण पत्र होता है, केंद्र का जो जाति प्रमाण पत्र होता है, सेंटर कास्ट सर्टिफिकेट, वो जो है आपको लगाना पड़ेगा, कॉपी उसके साथ आपको लगानी पड़ेगी उसकी, है ना। आगे देखिए, ये तो अलग है, दिव्यांग, फॉर ऑल कैंडिडेट। अब देखिए हु इज एलिजिबल, कौन इसके पात्र हैं, हु इज एलिजिबल, कौन इसके पात्र हैं, इसके योग्य कौन है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। हु इज एलिजिबल, कौन जो है पात्र हैं, एलिजिबल मतलब इसके योग्य हैं, पात्र हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, ओनली द बोनाफाइड रजिस्टर्ड कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट क्लास 6 इन JNV डिस्ट्रिक्ट। देखिए ये कह रहा है कि कौन इसके पात्र हैं, मतलब इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं। इसमें वो आवेदन कर सकते हैं जो क्लास 6 में एडमिशन चाहते हैं, क्लास 6 में नवोदय विद्यालय में एडमिशन चाहते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीधी सी बात है, तो सभी जानते हैं, अपन खुद ही जानते हैं, है ना। और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है उसको एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा। कौन सा, JNVST नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट उसको देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, तो आप सभी पेरेंट्स भी जानते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
कैंडिडेट हु पास्ट रिस्पेक्ट ईयर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस नवोदय विद्यालय में, कौन फॉर्म भर सकता है कौन फॉर्म नहीं भर सकता, वो है डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अधिकतर बच्चे जो है फॉर्म भरने से रह जाते हैं, फॉर्म भर ही नहीं पाते, डेट ऑफ बर्थ का जो क्राइटेरिया है उसमें आ ही नहीं पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है डेट ऑफ बर्थ। देखिए, अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर 1/5/2014 एंड आफ्टर 31 जुलाई 2016 बोथ डेट्स आर इंक्लूड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, वो बच्चा, वो लड़का या लड़की फॉर्म भर सकता है जो 1 मई 2014 के पहले जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए और 31 जुलाई 2016 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 मई 2014, 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016, 31 जुलाई 2016 के बीच में होना चाहिए। मतलब कि बच्चे की जो जन्म तिथि है वो इस दिनांक से इस दिनांक के बीच में होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, ध्यान रख लेना। आगे देखिए, तो ये तो हो ही गया। द कैंडिडेट मेडिकल बोर्ड, चलो ठीक है, इसमें तो कोई, तो ये डेट ऑफ बर्थ वेरी मोस्ट डेट ऑफ बर्थ जो है, मतलब ये सबसे बड़ा इश्यू है, ध्यान रख लेना आप। अकेडमिक एलिजिबल प्रिपेयर, चलो ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे देखिए, एक्चुअल एडमिशन सेक्स, ये देखिए एक और जो है, जैसे डेट ऑफ बर्थ का है उसी प्रकार एक और जो है आपको ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है 4.4 देखिए, ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू क्लास 6 मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड क्लास 3rd 4th 5th फ्रॉम ए गवर्नमेंट एडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल स्पेंडिंग 1 फुल एकेडमिक सेशन। डियर पेरेंट्स, ध्यान रख लेना, वही बच्चा आवेदन कर सकता है जो कक्षा 3, 4, 5 में फुल एकेडमिक सेशन, मतलब पूरे सत्र पूरे साल पढ़ा हो, मतलब फुल एकेडमिक सेशन में वो पढ़ा हो, बिल्कुल रेगुलर जो है पढ़ा हो। देखिए, वो आवेदन कर सकता है जो कक्षा 3 में, 4 में, 5 में तो कर अब गया है वो, 3 में 4 में लगातार सत्र से पढ़ा हो। लगातार का मतलब ये है कि तीसरी के बाद सीधा 5वीं में नहीं गया हो, तीसरी पढ़ी हो उसने, फिर चौथी पढ़ी हो, फिर 5वीं में अब गया हो, तो वो बढ़ सकता है। फुल, ये कह रहा है ना, देखो फुल एकेडमिक सेशन मतलब पूरे वर्ष भर पढ़ा हो, ठीक है ना। यूं नहीं भाई 4 महीने पढ़ने नहीं गया, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। फुल एकेडमिक सेशन मतलब पूरे सत्र वो पढ़ा हो, किसमें, या तो गवर्नमेंट स्कूल में या फिर गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त स्कूल में या फिर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल में, समझ गए। या तो गवर्नमेंट स्कूल मतलब सरकारी विद्यालय, राजकीय विद्यालय, या फिर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, या फिर प्राइवेट स्कूल जिसको बोलते हैं अपन निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त, ठीक है। ये हो गया। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे अपन बात करते हैं पूरी 31 पेज की जो है ये। अब देखिए, फॉर रूरल कैंडिडेट, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से, रूरल क्षेत्र से, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलता है इसमें, 75% सीट है आपकी, ध्यान रखना। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 75% सीटें आपकी है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं, अर्बन से, तो केवल आपकी 25% ही इसमें सीटें हैं, ध्यान रखना। फील्ड बाय कैंडिडेट प्रोविजन, चलो ये तो हो ही गया। द कैंडिडेट सीकिंग फुल एकेडमी, अब देखो किसको ग्रामीण और किसको अपन शहरी मानेंगे, ये ध्यान रख लेना। किसको ग्रामीण और किसको शहरी मानेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। कौन ग्रामीण है कौन शहरी है, तो इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको, कौन ग्रामीण है कौन शहरी है। देखिए आप, कौन ग्रामीण है कौन शहरी है। ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द रूरल कोटा मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 3rd 4th and 5th completing full academic session from the government aided और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल लोकेटेड इन रूरल एरिया। देखिए, ये कह रहा है कि रूरल कब माना जाएगा, जब आप
किसी कक्षा 3, 4, 5 जो है आपने ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय हो उससे आपने पास करी हो, कक्षा 3, 4 उससे पास करे हो, 5वीं में पढ़ रहे हो, कहाँ ग्रामीण एरिया के स्कूल में, वो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है और गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त स्कूल हो सकता है और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड मतलब सरकार से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल हो सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखो आप, हाउएवर द कैंडिडेट शुड स्टडी फुल एकेडमिक सेशन अंडर रूरल एरिया इन क्लास 5 फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट विच वेयर एडमिशन इज बीइंग। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने ग्रामीण किसको माना जाएगा, वो तो बता ही दिया इसने। एक और चीज कह रहा है कि आपका बच्चा 5वीं क्लास में जिस जिले में पढ़ रहा है वो स्कूल भी उसी जिले में होना चाहिए और आप मूल निवासी भी उसी जिले का होना चाहिए। जैसे मैं बूंदी जिले से हूं तो मेरा बच्चा अगर मान लो एग्जाम देगा तो वो बूंदी जिले मूल निवासी बूंदी जिले का है तो बूंदी जिले में ही नवोदय के लिए आवेदन कर सकता है, यही कह रहा है। द कैंडिडेट शुड स्टडी फुल एकेडमिक सेशन अंडर, देखिए किस फुल एकेडमिक सेशन मतलब पूरे वर्ष भर वो कहां पढ़ रहा हो, रूरल एरिया में पढ़ रहा हो क्लास 5 में, और देखो सेम डिस्ट्रिक्ट एडमिशन, सेम उसी डिस्ट्रिक्ट में उसका एडमिशन होना चाहिए जहां वो एग्जाम देना चाहता है। तो ये भी अच्छी चीज है, ध्यान रखने वाली चीज है। इसमें भी बच्चे पेरेंट्स जो है उलझते हैं, बहुत ज्यादा इसमें उलझते हैं पेरेंट्स। आगे देखिए अर्बन कैंडिडेट्स, अर्बन गांव वाले शहरी बच्चे की बात कर रहा है। कैंडिडेट हु स्टडी स्कूल in urban A1 for a single day of the session class 3 will be considered an under considered urban area। देखिए ये कह रहा है कि अर्बन किसको माना जाएगा, अर्बन किसको माना जाएगा, अर्बन उसको माना जाएगा जिसने क्लास 3rd 4th 5th जिसने कक्षा 3, 4, 5 का एक भी दिन, अगर एक भी दिन, महीना तो बहुत दूर की बात, अगर एक भी दिन किसी शहरी स्कूल में पढ़ा है वो तो फिर शहरी माना जाएगा, अर्बन माना जाएगा, ये कह रहा है। आगे देखिए फॉर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, ये तो छोड़ो आप, ट्रांसजेंडर की भी कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसजेंडर भी जो है इसमें एग्जाम दे सकता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का रिजर्वेशन मैंने पहले बता ही दिया, आपको पता ही होगा, फिर भी बता दूं कि 75% जो है ग्रामीण के लिए रहता है और 25% जो है वो शहरी के लिए रहता है। ये रिजर्वेशन भी आप देख लो, शहरी के लिए रहता है। आगे देखिए SC ST OBC का बता दूं मैं, 15% SC का रिजर्वेशन रहता है, 7.5% 7.5% ST का रहता है और मैक्सिमम जो है 50% रहता है, इससे ज्यादा जो है उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है। आगे देखो 27% OBC का रहता है, 27% रिजर्वेशन किसका रहता है, OBC का। अप्लाई द जनरल OBC कैंडिडेट नॉट इंक्लूड इन सेंट्रल लिस्ट, देखिए क्या कह रहा है ये, एज पर सेंट्रल लिस्ट as application from the time to time the OBC candidate not included in central list would apply a general candidate। चलो इसको तो रहने दो मिनिमम। अच्छा एक चीज और है, रिजर्वेशन देखो मैं एक बार और आपको क्लियर करके बता दूं, अपन ने क्या देखा, देखिए अपन ने रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो बात करें शहरी की बात करें, अर्बन, ठीक है ना, इनका 25% जो है रिजर्वेशन है, 25% का मतलब हो गया 20 सीटें, ठीक है। फिर अपन बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें रूरल की, ठीक है, तो इनका 75% रिजर्वेशन है, मतलब कि 60 सीटें है ना, ये तो शहरी ग्रामीण की होगी। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं, देखिए ST SC OBC जनरल की, ठीक है। SC ST OBC जनरल की बात करूं मैं तो SC का है 15% रिजर्वेशन, ST का है 7.5% रिजर्वेशन, OBC का है 27% रिजर्वेशन, ठीक है, और 27% ही आया था। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है वो किसी भी कंडीशन में 50% से अधिक नहीं होगा, ध्यान रखना, 50% से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। इसके अलावा एक और रिजर्वेशन देखो, टोटल 80 सीटें हैं, टोटल 80 सीटें हैं, इन 80 सीटें का 1/3 मतलब कि 1/3 सीटें जो हैं गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है, मतलब 1/3 सीटें जो हैं गर्ल्स के लिए हैं, ध्यान रख लेना। 1/3 का मतलब हो गया लगभग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
25 75 मतलब 26 36 18 7 21 लगभग 26 सीटें तो लड़कियों के लिए रिजर्व है, ध्यान रखना, आरक्षित हैं। तो 80 जो सीटें टोटल, उनमें से 1/3 सीटें जो है लड़कियों के लिए रिजर्व है। ये कह रहा है देखो, मैक्सिमम 1/3 का मतलब 1/3 1/3 टोटल सीट्स आर फिल्ड बाय गर्ल्स, मतलब गर्ल्स के लिए है, लड़कियों के लिए है। तो इसका मतलब इसमें लड़कियों का लिए और ज्यादा रिजर्वेशन है, ध्यान रख लेना। एनवे सिलेक्शन, रूरल ओपन सीट आर एलोकेटेड ब्लॉक वाइज। चलो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे 2% जो है, 2% जो है हैंडीकेप के लिए। देयर इज ए प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन दिव्यांग चिल्ड्रन। जो दिव्यांग चिल्ड्रन है, मतलब जो विकलांग बच्चे हैं, हैंडीकेप बच्चे हैं, उनके लिए 2% अलग से रिजर्वेशन रहता है। अब दिव्यांग कौन कौन हो सकता है? हैंडीकैप मतलब विकलांग, ब्लाइंडनेस मतलब अंधे हो, हियरिंग मतलब बहरे हो, वो सब इसमें आते हैं ना। अब देखिए रिजर्वेशन किसको मिलेगा? जो 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट देगा, कम से कम वो 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट देगा ना, तब उसको 2% जो है रिजर्वेशन मिलेगा। 2% उसको रिजर्वेशन जो है मिलेगा। देयर इज ए 2% जो है उसको रिजर्वेशन मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं अपन। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन के बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करनी है। तो आफ्टर सिलेक्शन है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट ये हो गया, मेडिकल ये तो बहुत सारे हैं, तो टीसी पेरेंट्स डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, चलो ये भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अबाउट द सिलेक्शन टेस्ट, अब देखो सिलेक्शन टेस्ट के बारे में कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार का आपका एग्जाम होगा, तो वो मैं बता देता हूं आपको। ये इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी भाषाओं में जो है आप एग्जाम दे सकते हैं। देखिए जवान नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट इज कंडक्टेड इन वेरियस लैंग्वेज, मतलब इतनी भाषाओं में, इतनी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, इतनी सारी भाषाएं आप चुन सकते हैं। देखिए है ना, स्टेट वाइज दिया रखा है। देखो स्टेट है, कौन से स्टेट में आप कौन कौन सी भाषा चुन सकते हो। जैसे असम है, असम में इतनी सारी भाषा। बिहार है, बिहार में आपका मीडियम जो है इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है। अपन राजस्थान से जैसे जैसे दिल्ली है, दिल्ली के लिए अपन इंग्लिश हिंदी कोई सा भी मीडियम ले सकते हैं। राजस्थान की बात करें, राजस्थान कहाँ है? PQR ये रहा राजस्थान जो है। इसमें बच्चे, राजस्थान वाले जो बच्चे हैं, अपना मीडियम या तो इंग्लिश भरे या फिर हिंदी भरे, ये ध्यान रख लेना। राजस्थान वाले बच्चे या तो इंग्लिश मीडियम भरे, ये दे रखा है सारा सब कुछ है ना, या फिर हिंदी मीडियम भरे, नॉट लैंग्वेज मीडियम। इसने ये बताया है कि ऊपर जो मीडियम दे रखे हैं ये मीडियम आएंगे, इनके अलावा अगर कोई मीडियम है तो फिर वो नहीं चलेगा। जो उसमें दे रखे लिस्ट में वो ही मीडियम में आप भर सकते हो। वैसे उसमें मोस्टली मीडियम आ गए कि कौन कौन से मीडियम में आप फॉर्म भर सकते हो ना। आगे देखिए कैंडिडेट कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट आपका किस प्रकार का रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, सारा सब कुछ जो है इसमें उसकी डिटेल जो है गिवन है। देखिए कैसे क्या रहेगा। द सिलेक्शन टेस्ट विल बी 2 आवर, 2 घंटे का होगा। कब? 11:30 बजे से 1:30 बजे तक है। 11:30 AM टू 1:30 PM, 2 घंटे का रहेगा। एंड वी हैव 3 सेक्शन, मतलब 3 पार्ट रहेंगे। 3 पार्ट ये रहे, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक और लैंग्वेज, तीनों रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका रहेगा, पता है इसे 80 क्वेश्चन रहेंगे मैक्सिमम इसके, और मार्क्स रहेंगे 100। टाइप ऑफ टेस्ट क्या क्या रहेगा? मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, मतलब कि मानसिक योग्यता, जिसके आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और 50 नंबर का जो है ये रहने वाला है। मतलब लगभग एक प्रश्न आपका 1.25 नंबर का रहेगा और टाइम रहेगा इसका 60 मिनट। आगे अपन बात करें अर्थमेटिक टेस्ट, मतलब मैथमेटिक्स जो है आपका गणित, वो 20 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के भी, इसका भी 1.25 नंबर रहेगा एक क्वेश्चन का, और 30 मिनट जो है इसके रहने वाले हैं। आगे अपन बात करें लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट का मतलब ये है, अगर आप मीडियम हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी आएगी, और आप इंग्लिश अगर पढ़ते हो तो इंग्लिश आएगा। ठीक है, इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, वही 1.25 का पर क्वेश्चन, और 30 मिनट जो है इसका रहने वाला है। तो टोटल अपन बात करें तो 80 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स 100 नंबर का पेपर होगा, और 2 घंटा जो है इसका
टाइमिंग रहने वाला है। आगे देखिए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर, चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। पेन, चलो ये हो गया, इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जाम्पल हो गए। तो बाकी तो तैयारी हम कराते हैं उसमें बता ही देंगे सारा सब कुछ। ये तो क्या करना है क्या नहीं करना वो दे रखा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। ये पेपर का वो दे रखा है आपको। तो सारी चीज मैंने आपको बता दी, कितना % रिजर्वेशन है और कौन कौन भर सकता है, डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कहां पर हैं आप, सारी जानकारी जो है मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो में बता दी है। अभी मैं और बता दूं कि फॉर्म अगर आप खुद भरना चाहते हैं, स्वयं भरना चाहते हैं, तो कहां से भर सकते हैं वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूं। आपको कुछ भी नहीं करना, जो मैंने वेबसाइट बताई थी उस वेबसाइट पे जाना है। देखिए जो आपको वेबसाइट बताई थी उस वेबसाइट पे आपको जाना है। यहां पर लिखते हैं navodaya.gov.in, ये लिखना है आपको नवोदया, नवोदया, ये नवोदया.gov.in, इस पे आपको जाना है। जब आप इस पे जाओगे तो नवोदय विद्यालय समिति, या तो ये कर लो या फिर ये भी कर सकते हो आप, यहाँ चल जाना। पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये खुल गया नवोदय विद्यालय समिति, ये यहाँ दे रखा है देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6, कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और ये देखो यहाँ क्या दे रखा है, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6, मतलब अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ से जो है आप भर सकते हो। इसमें जाके क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फाइंड रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इस पे आपको क्लिक करना है, इस वाले पे क्लिक करना है। इस वाले पे क्लिक करते ही ये आपका फॉर्म खुल जाता है जो आपको भरना है ना। अब यहाँ दे रखा है इसने लास्ट डेट 29 जुलाई है, ठीक है। और डाउनलोडिंग टू एडमिट, तो बाद की बात है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना वगैरह। तो ये है आपको फॉर्म जो है भरना है, सारा इसमें आ जाएगा, सारी कंप्लीट इसमें जानकारी आपको जो है वो भरना है। द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास स्टडीज क्लास 5 टू सेशन 2025-26, तो इसमें भाई ऑलरेडी पास है कि तो नहीं है पास, इस प्रकार से आपको भरना है। ये सारी डिटेल भर के सबमिट कर देना है, आपके बच्चे का फॉर्म जो है भर जाता है। तो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। आप फॉर्म को आशा करता हूं कि अभी भर दें, अभी आप फॉर्म भर दें, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें डियर पेरेंट्स, ठीक है। सारी जानकारी मैंने कंप्लीट बता दी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मेरे जो नंबर है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो नंबर है उस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं बता दूं आपको हमारे नए कोर्सेज जो हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप चाहें तो, ये तो हो ही गया होम कैनवा, कंप्लीट जानकारी मैंने इसमें बताई। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें बेझिझक जो है कॉल कर सकते हैं। उसकी डिटेल जो है मैं आपको देखिए यहाँ पे बता देता हूँ। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, आप 2-4 सेकंड का वेट करें। और देखिए तैयारी आप कहाँ से करें, तो हमारे नए बैचेज जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सैनिक स्कूल के हमारे बैचेज जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं। आप चाहे तो हमारे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल सभी के बैचेज जो हैं हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। आप चाहें तो हमारे से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को शानदार जो है बना सकते हैं। इसमें मैं बता दूं आपको, ये देखिए हमारे इस साल जो नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुए हैं वो बच्चे हैं सारे, और बड़े ज़बरदस्त। ये अब तक 3 सालों में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनकी फ़ोटो हैं सबकी, और स्कूल कोचिंग हॉस्टल तीनों चीज़ें, आप तीनों में रहकर हमारे पास जो है तैयारी कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स है, यूट्यूब से आप फ्री में कर सकते हो। और न्यू बैचेज जो है हमारे स्टार्ट हो चुके हैं कम्प्लीटली। अगर आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए फॉर्म भरने से संबंधित या कोचिंग संबंधित, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आप हमारे से ले सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को आपने
अंत तक देखा, लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।